हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पार्ट 7 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सेंग अपने सेकंड जॉब कन्वीनियंस स्टोर में होती है, जहाँ के काउंटर में बैठ के वो पढ़ाई कर रही है। जहाँ पे एक बच्ची कैंडी खरीदने के लिए उसकी मम्मी को कहती है, लेकिन उसकी मम्मी उसको वो खरीदने नहीं देती। अपने सामान की बिल पे करके उसको लेके वहाँ से चली जाती है। तब सेंग अपने बचपन की कुछ मेमोरी को याद करती है। दिखाया जाता है कि बचपन में वो एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर खड़ी होती है। उसकी मॉम और भाई उस स्टोर से निकल रही है। उसकी भाई उसको एक कैंडी खाने के लिए देती है। सेंग अपने फ्लैशबैक से बाहर आती है। सुबह में वो एक बस पकड़ के एक हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पे उसका भाई एडमिट होता है। उसका भाई 4 साल से कोमा में होता है। वो उसके रूम में उसको देखने के लिए जाती है। तभी पीछे से उसकी मम्मी वहाँ पे आती है। सेंग उसे कुछ पैसे देती है। उसकी मम्मी सेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो वो सेंग को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। फिर सेंग वहाँ से चली जाती है और इधर रूम में सभी अपने अपने काम कर रहे हैं और सेंग जॉब के लिए चली जाती है। हान कहती है सेंग कितनी हार्ड वर्क करती है, तो लीन कहती है वो अभी कितनी जॉब करती है। हान कहती है फिलहाल तो 3। उसके बाद सेंग की तीसरी जॉब को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती है। वो काम खत्म करके जा ही रही थी कि उस घर की ओनर उसे एक लंच बॉक्स देती है। सेंग पहले मना करती है, लेकिन बाद में ले लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपने नेक्स्ट जॉब में जाने के लिए बस स्टॉपेज में आती है, लेकिन तब तक बस चली गई होती है और वहाँ पे तब बहुत जोर की बारिश भी होती है। लेकिन सेंग भीगते हुए अपने रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पे जाके वो अपने लॉकर से अपने कपड़े पहनती है और अपने भीगे हुए कपड़े को सूखने के लिए वहाँ पे टांग देती है। उसके बाद वो वही कंडीशन में काम पे चली जाती है, जहाँ के मैनेजर नोटिस करते हैं कि उसके बाल बिल्कुल भीगे हुए हैं। भीगने की वजह से उसको बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन फिर भी वो वहीं पे काम करती है। और इधर रूम में सब लोग सेंग के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कितनी हार्ड वर्किंग है। वो 2 साल से ये सब काम कर रही है। लीन कहती है सेंग इतनी अर्ली मॉर्निंग में काम करने जाती है, ये तो उसके लिए अनसेफ है ना। तब हान कहती है शायद इस समय भी कुछ कस्टमर आते हैं, वो रियली एक आयरन लेडी है। और इधर सेंग काम खत्म करके जा रही होती है। तभी मैनेजर उसको रोक के कहती है कि सेंग आज तुम लेट आई हो। सेंग उससे माफी मांगती है और कहती है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर वहाँ से चली जाती है। रेस्टोरेंट से निकलते वक्त बहुत बारिश होती है। सेंग पीछे से आके उसके साथ एक अम्ब्रेला शेयर करता है। फिर वो दोनों एक ही अम्ब्रेला में बस स्टॉपेज तक जाते हैं। तभी सेंग कहती है कि मेरे साथ इतना अच्छे मत बनो, अगर मेरे लिए तुम्हारा एक काइंडनेस बाद में चला गया तो मुझे बहुत दुख होगा। तभी बस आ जाता है। सेंग उसमें चढ़ जाती है। हेंग भी उसके पीछे पीछे बस पे चढ़ जाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा बन के रहूंगा और तुम। सेंग स्माइल करती है क्योंकि उसे ये बात पसंद आती है। और इधर रूम में हान सबको मेडिटेशन करना सिखा रही है और इधर हेंग सेन को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने आता है। सेंग हेंग को कहती है यहीं पे है मेरा अपार्टमेंट। अब हेंग कहता है तुम पहले अंदर जाओ, उसके बाद ही मैं जाऊंगा। तो दोनों को बाय करके सेंग अपने रूम में चली जाती है। फिर अपने अपार्टमेंट के विंडो से उसको बाय करती है। फिर हेंग उसको बाय करके वहाँ से चला जाता है। कि लड़कियाँ सेंग से पूछती है कि वहाँ पे क्या कर रहे हो सेंग। और सेंग घबराहट में जल्दी से विंडो बंद करने के समय उसके फिंगर पे लग जाता है और बहुत खून भी निकलता है। सभी लोग उसके पास आते हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग अपने नए रूममेट के लिए एक लड़की से इंटरव्यू ले रही है। वो लड़की तो पहले बहुत अच्छे से बात करती है, जैसे उसका नाम, वो कहाँ से आई है, ऐसे कुछ। फिर चेन उसको उसके स्टूडेंट ID कार्ड दिखाने के लिए कहती है, तो वो लड़की उसे अपना कार्ड देती है। चेन जब उसको वापिस करती है, वो एक टिश्यू निकाल के उसे अच्छे से साफ सुथरा करने लगती है। सभी लोग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो लड़की कहती है उसे साफ सुथरा रहना पसंद है, इसलिए वो अपनी हर चीज को बहुत अच्छे से साफ सुथरा करके रखती है और उसके रूम को भी वो दिन में 2 बार धोती है। वो कहती है वो पहले जहाँ पे थी वहाँ पे रूम को बस वीक में 1 बार धोया जाता था, बस आधा घंटा के लिए, और वो लोग अपने कपड़े भी एक साथ धोते थे। आप ही बताइए ऐसे कोई साफ सुथरा रह सकता है। बाकी लोग तो समझ जाते हैं कि इसके साथ तो नहीं रह सकते। उसके बाद वो लड़की चली जाती है। उसके बाद नी अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड के उस घर में होती है। वो घर बहुत ज्यादा लग्जरियस घर है, जहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक है। नी ये सब देख के बहुत खुश होती है
और इधर रूम में लीन देखती है सेंग अकेली बैठ के ड्रिंक कर रही है। उसको लगता है कि सेंग बहुत ज्यादा दुखी है, तो ये बात वो बाकी लोगों को कहने आती है। हान कहती है आज संडे है इसलिए वो रिलैक्स कर रही है। और इधर सेंग हेंग के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए खुश होती है और ड्रिंक करने लगती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेन और हान लीन के साथ मस्ती करती है और उससे उसका क्रश के बारे में पूछती है। पहले तो वो कहने से शर्मा जाती है, लेकिन सेंग के पूछने से वो कहती है कि एक दिन सभी स्टूडेंट स्पोर्ट्स ग्राउंड तक स्पोर्ट्स के सामान लेकर जा रहे थे, तभी यांग लीन को मदद करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन लीन उससे हेल्प लेने के लिए मना कर देती है। यांग गुस्से से अपना सामान भी उसको देकर चला जाता है। तभी किंग पीछे से आके लीन को कहता है कि शायद हम लोग पहले मिल चुके हैं, तुम तो लीन हो ना। लीन उसे देख के बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद किंग उससे उसका सब सामान लेके उसके साथ स्पोर्ट्स ग्राउंड तक चला जाता है और यांग ये सब देख के बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। और इधर हान लीन को रोक के कहती है कि इसका मतलब तुम उस लॉन्ग हेयर वाले लड़के को पसंद करते हो। लीन बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। हान कहती है एक वीक गर्ल कैसे इतनी भारी चीज उठा सकती है, ये तो लड़कों के लिए ह्यूमिलिएशन जैसी बात हो गई। फिर कहती है तुम कितनी स्टूपिड गर्ल हो, वो लड़का क्या 1980 से आया है, ऐसा लड़के को कोई कैसे पसंद कर सकता है। लीन फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पे सारे लोग प्लेग्राउंड में होता है। किंग एक गेम खिलाने के लिए लीन को बुलाता है और यांग ऐसा कैसे होने दे सकता था, और वो भी उनके साथ खेलने लगता है। खेलते वक्त लीन यांग के ऊपर गिर जाती है और खड़े होके उसके पैर में किक करती है, क्योंकि उसके पास कितना अच्छा मौका था, लेकिन यांग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और वो लोग ऐसे मस्ती मजाक में खेलने लगता है। फ्लैशबैक से बाहर बाकी लोग भी लीन के साथ मजाक करने लगती है। वो लोग ऐसे हंसी मजाक करते हैं। बाकी लोग नोटिस करता है कि सेंग भी बहुत अच्छे से हंस रही है। तभी सेंग थोड़ा सा एम्बैरेस होके वहाँ से चली जाती है और सबको बहुत अच्छा लगता है कि पहली बार सेंग इतनी खुश है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सेंग बहुत तैयार होके अपनी रेस्टोरेंट वाली काम में जाती है और सेंग और हेंग दोनों को स्वीटली नोटिस करते हैं। काम खत्म होने के बाद सेंग की एक कोवर्कर आज रात की एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन सेंग ना बोल के अपनी कन्वीनियंस स्टोर के काम के लिए चली जाती है। बाहर में हेंग उस लेडी से पूछती है कि सेंग कहाँ है, तो वो कहती है कि वो तो काम के लिए चली गई है। तो हेंग भी उस पार्टी में ना जाके सेंग के स्टोर में चला आता है और इधर सेंग स्टोर में एक टेबल को साफ कर रही थी। तभी हेंग वहाँ पे आता है और उसके हाथ से सामान लेके खुद ही डस्टबिन में डालने जाता है। वहाँ पे उसे एक पतली सी वायर मिलती है और वो उसे अपने पॉकेट में डाल देता है। उसके बाद हेंग वहाँ से 2 ड्रिंक खरीदता है और पे करने के बाद एक ड्रिंक सेंग को ऑफर करती है। सेंग उसे खींच के बाहर में ले जाती है और बाहर में दोनों बैठ के ड्रिंक करती है। तभी हेंग उस वायर से एक रिंग बनाती है और सेंग के फिंगर में पहना देता है। मतलब इनडायरेक्टली हेंग सेंग को प्रपोज करता है और सेंग भी मान जाती है। और इधर दिखाया जाता है नी अपने बॉयफ्रेंड के रूम में होती है। उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, इसलिए वो अपने दोस्त को फोन करती है और वो दोस्त भी अपना काम कर रहा है और उनमें ऐसे ही कुछ बातें होती है और फिर नी फोन रख देती है। तो नी को अपने रूम की दोस्तों की याद आती है, तो वो उनके साथ चैटिंग करने लगती है और नी को बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके, क्योंकि नी तो उन्हीं को ही मिस कर रही थी। उसके बाद सेंग काम खत्म करके अपने रूम में वापस आती है और सेंग आज हेंग के साथ बिताया हुआ मोमेंट को याद कर रही थी और याद करते हुए बहुत खुश हो रही थी। तो मुंह हाथ धोने के बाद सेंग नी के रूम में जाती है। इस रूम में नी तो नहीं होती, लेकिन उसके बहुत सारी यादें होती है। अपनी रिंग को देख के सेंग एक पुरानी बात को याद करती है। पहले जब उस अपार्टमेंट में बस वो दोनों ही थे। अब नी का एक रिंग खो गया था। नी उसे बहुत ढूंढ रही थी। भी सेंग उससे आके पूछती है कि क्या हुआ, तो नी कहती है मेरा एक रिंग खो गया। ये सुन के सेंग भी उस रिंग को ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद वो रिंग नी को फ्रिज से मिलती है। तो सेंग कहती है अगली बार से बहुत संभाल के रखना इतनी वैल्यूएबल चीज को। तब नी कहती है ये सिर्फ एक्सपेंसिव है, ये कोई मीनिंगफुल चीज नहीं है। फ्लैशबैक से बाहर सेंग अपने रिंग को देख के सोचती है कि ये रिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है।
मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे उनकी एक नया रूममेट के लिए इंटरव्यू हो रही है और इस बार की लड़की बहुत ज्यादा शाई होती है। टेबल के इधर उधर बैठने के बाद भी की आवाज नहीं सुन पाती है क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा धीरे बोलती है। इंटरव्यू खत्म करके वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। वो कहती है कि इतना हार्ड क्यों है एक नया रूममेट ढूंढना, तो बहुत ज्यादा क्लीन, पोलाइट और इजी हो, बस और क्या चाहिए हमें, वही नहीं मिल रहा है। और इधर चेन अपने बॉयफ्रेंड के साथ पेट खरीदने आती है। वहाँ पे चेन को अपनी मम्मी की कॉल आती है। उनसे बात करने के बाद जाओलिन कहता है कि चलो आज हम दोनों तुम्हारे पेरेंट्स के घर चलते हैं। तो चेन कहती है मैं अभी तक उनको हमारे बारे में नहीं बताया। ये सुन के जाओलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से पेट खरीदते हैं। उसके बाद जाओलिन चेन को उसके रूम तक छोड़ने आता है और गुस्से में उसको गाड़ी से उतर जाने के लिए कहता है। इसका कहना होता है कि चेन की पेरेंट्स रिच होता है इसलिए वो उसके साथ ऐसा ट्रीट कर रहा है और खुद ही उसे गाड़ी से धक्के मार के नीचे फेंक देती है। और तभी नी भी वहाँ पे अपने सामान को लेने के लिए आती है और ये सब देख के वो दौड़ के नी को बचाने जाती है। नी जाओलिन को एक पंच करती है और उसके बाद चेन को उठाने जाती है। नी बहुत गुस्से में होती है और जाओलिन को बहुत सारी बातें भी सुना देती है। चेन एम्बैरेस होके अपने रूम में चली जाती है और उसका बॉयफ्रेंड इतना बुरा आदमी होता है कि वो नी को देख के कहता है कि तुम नी हो ना, मैंने तुम्हें फोटो में देखा, तुम तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। नी गुस्से में रूम के अंदर चली जाती है और लिन से पूछती है कि चेन कहाँ है। तो वो एक रूम की तरफ इशारा करती है। नी चेन को बाहर आने के लिए कहती है। चेन आती है तो नी कहती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, भी उसके साथ ब्रेकअप करो क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरा इंसान है। तो चेन कहती है ये तुम्हारा काम नहीं है। नी कहती है क्या तुम इस आदमी के साथ डेट करते हो, वो तुम्हारे साथ कितना बुरा ट्रीट करता है। चेन कहती है तुमसे तो अच्छा है, वो तुम्हारा तरह नहीं है और तुम यहाँ पे क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। कह के वो अपने रूम का दरवाजा बंद कर देती है और नी अपने सामान को लेने के लिए अपने रूम में चली जाती है। और इधर चेन रूम में मैंने ये सब कैसे देख लिया क्योंकि वो तो हमेशा ही अपने बॉयफ्रेंड के बारे में झूठा तारीफ करता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करती है क्योंकि अभी तो उसका सच सबके सामने आ गया है। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।